नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड का आधुनिक इतिहास का एक टॉपिक है टाना भगत आंदोलन। टाना भगत आंदोलन को हम लोग बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे, बहुत ही डिटेल्स में जानेंगे। एक बात आपको बता दें कि इस वीडियो के अंत में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ले रखे हैं, यानी कि इस टॉपिक से रिलेटेड अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं कोई भी एग्जाम में, चाहे वह जेएसएससी सचिवालय का हो, जेपीएससी का हो या जेएसएससी एलडीसी का हो, झारखंड पुलिस का हो, कोई भी एग्ज़ाम है तो हम लोग सभी एग्ज़ाम से लिए हुए हैं, सभी एग्ज़ाम का क्वेश्चन लिए हुए हैं जो इस टॉपिक के संदर्भों में पूछा गया है। तो हम लोग यहीं से इसको बारीकी से समझते हुए चलते हैं। अगर आपको देखना है तो आप वीडियो को स्किप करके भी देख सकते हैं कि हमने वीडियो के अंत में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा टाना भगत। तो आपको बता दें कि टाना भगत किसी एक खास व्यक्ति का नाम नहीं था, यह एक समुदाय का नाम था। कौन से समुदाय का नाम था? तो उरांव जनजाति की एक शाखा थी जिसने कड़क, या आपको कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा कुरुक, उसके बाद कुरुक भी लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो टाना भगत उरांव जनजाति की एक शाखा थी जिसने कड़क धर्म को अपनाया था। ओके, आपको बता दें कि अगर आप इस लेक्चर को ध्यान से सुनते हुए चलते हैं तो जो हम जितना भी क्वेश्चन लिए हैं जो विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है, तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो क्यों नहीं आप लोग यहीं से इसको ध्यान से सुनते हुए चलें, देखते हुए चलें। उसके बाद आपको बता दें कि टाना भगत के बारे में एक और जानकारी आपको मिलेगी जब हम इसको समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, फिर भी एक जानकारी देते हुए चलते हैं आपको कि ऐसे लोगों की जो स्थिति थी वो अत्यंत दयनीय थी, यानी इन लोगों की स्थिति बहुत ही ख़राब थी। इन लोगों से जो है वो बहुत ही भारी भरकम कार्य कराए जाते थे, जैसे भवन सड़क निर्माण आदि कार्यों में इनको लगाया जाता था, और ईंट पत्थर ढोने के लिए भी इन्हीं का मतलब कि यही लोगों का उपयोग में लाया जाता था, मतलब कि इन्हीं से काम करवाया जाता था। उसके बाद इन लोगों को जो मजदूरी मिलती थी वो भी अपेक्षाकृत नहीं दी जाती थी, यानी कि मजदूरी भी बहुत ही कम दी जाती थी, काम की अपेक्षा नहीं दी जाती थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इस आंदोलन का जन्म मुंडा आंदोलन से ही हुआ था। आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है, इसके बारे में हम अभी बताएंगे। उसके बाद इस आंदोलन को झारखंड में उरांव जनजाति के द्वारा चलाया गया था। यह आंदोलन सन 1914 ईस्वी में शुरू हुआ था। अब हम आपको बता देते हैं साथ साथ कि कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए आप ध्यान से सुनिएगा कि 4 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया जाता है और 9 जून 1900 को जेल में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मुंडा विद्रोह के परिणाम के तौर पर 11 नवंबर 1908 को छोटा नागपुर काश्तकारी एक्ट लागू किया गया था। अब हम ये डेट इसलिए बता रहे हैं आपको कि यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि इस आंदोलन का जन्म मुंडा आंदोलन से ही हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है जो हम आपको अभी तो बताएंगे आगे बढ़ते हुए। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि इस आंदोलन का जन्म मुंडा आंदोलन से ही हुआ था, इसलिए हम आपको डेट बताए थे कि मुंडा आंदोलन का समझिए कि अंत हुआ था, यानी कि उसके जो परिणाम भी आए थे उसके 6 वर्ष बाद 1914 में टाना भगत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आइए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यह आंदोलन एक बहुआयामी आंदोलन था। यह आंदोलन एक क्या था कि बहुआयामी आंदोलन था। यह एक बहुआयामी आंदोलन क्यों था ये हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो ये इसलिए था क्योंकि इसमें जो आंदोलन करने वाले लोग थे उनके अपने अपने मुद्दे थे, जैसे किन्हीं का धार्मिक परंपराओं से संबंधित, तो किन्हीं का मानवीय अधिकार या सामाजिक अस्थिरता जैसे मुद्दे भी थे। यानी कि जो लोग इसमें भाग ले रहे थे इस आंदोलन में उनके अलग अलग मुद्दे थे, इसलिए यह एक आंदोलन जो था वो बहुआयामी आंदोलन भी था। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि हमारा इस आंदोलन के महत्वपूर्ण विशेषता। तो इसके महत्वपूर्ण विशेषता को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो पहला विशेषता इसका यह है कि यह आंदोलन पूरी तरह से यह हिंसक आंदोलन था तथा गांधी जी की विचारधारा से प्रेरित था। तो आपको पता है कि जो आंदोलन गांधी जी की विचारधारा से प्रेरित रहेगा तो उसमें लड़ाई झगड़ा का तो बात ही नहीं उठता है। तो कहने का मतलब कि यह जो आंदोलन था टाना भगत आंदोलन, ये पूर्णतः अहिंसक आंदोलन था। क्यों था आपको पता ये भी हो गया होगा। ओके, आइए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि इस आंदोलन में देशभक्ति की अनूठी मिसाल देखने को मिलती है तथा भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान रहा था इस आंदोलन का। तो इस विद्रोह को देशभक्ति और स्वतंत्रता संग्राम से रिलेट करने का कारण भी है, ये जो लोग थे वे घरों के जो बरामदे होते थे आंगन में,
तो तिरंगा को स्थापित किए हुए रहते थे और प्रतिदिन पूजा करते थे। एक बात और आपको बता दें कि ये जो लोग थे टाना भगत जो लोग थे, ये लोग चरखे से खादी वस्त्र का भी निर्माण करते थे और स्वदेशी का प्रचार प्रसार भी करते थे। तो इसलिए ये इसमें देशभक्ति की अनूठी मिसाल भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इस आंदोलन का मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो जतरा भगत। कौन थे? जतरा भगत। आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है, यही तो क्वेश्चन बार बार पूछता है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट में हम लोग जतरा भगत को समझते हुए टाना भगत आंदोलन को भी और डिटेल्स में समझेंगे। किसको समझेंगे हम लोग? तो टाना भगत आंदोलन को भी, जतरा भगत को भी साथ में समझते चलेंगे और टाना भगत आंदोलन को भी। तो आइए सबसे पहले हम लोग जतरा भगत के बारे में जानते हैं। तो इनका जो जन्म है वो 2 अक्टूबर 1818 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो गुमला जिले के विशुनपुर प्रखंड में चिंगरी नावाटोली नामक स्थान में हुआ था। ओके, क्लियर है? इनका जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1888 को गुमला जिले के विशुनपुर प्रखंड में चिंगरी नावाटोली नामक स्थान में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इनके पिता का नाम था कोडल उरांव, माता का नाम लिबरी उरांव, पत्नी का नाम बुधनी भगत। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आपको बता दें कि जतरा भगत के पास तंत्र मंत्र की भी ज्ञान थी, यानी कि जतरा भगत ने तंत्र मंत्र की भी शिक्षा लिए हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, उससे पहले आपको बता दें कि जतरा भगत द्वारा उरांव जनजाति को कुछ संदेश दिए गए थे। वो क्या था? तो आप ध्यान से सुनिएगा, इसको टाइपिंग फॉर्म में नहीं दिया गया है। तो उनका पहला निर्देश या संदेश यह था कि मांस मंदिरा का सेवन ना करें। अपने जो उनके अनुयायी थे, यानी कि जो उनके सुनने वाले थे, उनका यह निर्देश था। पहला निर्देश ये था जतरा भगत द्वारा दिया गया था उन लोगों को कि मांस मंदिरा का सेवन ना करें। दूसरा निर्देश यह था कि घरों के आंगन में तुलसी स्थापित करने का निर्देश था। उसके बाद तीसरा यह था कि भूत प्रेत नहीं मानने का निर्देश दिए थे वो। उसके बाद चौथा गौ सेवा करने का निर्देश भी जतरा भगत द्वारा जो है वो उरांव जनजाति के लोगों को दिया गया था। और जतरा भगत के नेतृत्व में यह आंदोलन जोरों शोरों पर था। उसके बाद अंग्रेज़ों की बुरी नज़र लगती है और अंग्रेज़ों द्वारा जतरा भगत को 1916 में गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर है कि जतरा भगत जो उरांव जनजाति के लोग थे, उनका क्या क्या संदेश था, तो सुनिएगा ध्यान से। पहला, मांस मंदिरा का सेवन ना करें, घरों के आंगन में तुलसी स्थापित करें या फिर उनका पूजा करें। उसके बाद भूत प्रेत को नहीं माने। उसके बाद गौ सेवा करें। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। और जतरा भगत के नेतृत्व में ये जो आंदोलन था वो पूरा मतलब कि शिखर पर था। उसके बाद अंग्रेज़ों की नज़र पड़ती है, अंग्रेज़ों को यहाँ पर पता लगता है। उसके बाद अंग्रेज़ों द्वारा जतरा भगत को 1916 में गिरफ्तार कर लिया जाता है और 1917 में उन्हें जेल से रिहा किया गया था और 2 माह के अंदर ही उनकी क्या हो गई थी? तो मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। तो 1917 में उन्हें जेल से रिहा किया जाता है और 2 माह के भीतर ही इनकी मृत्यु हो जाती है। और इन्हीं के अनुयायी जो है वो टाना भगत कहलाए। आपको हम वीडियो की शुरुआत में ही बताए थे कि एक और जानकारी आपको मिलेगी टाना भगत के बारे में। तो इन्हीं के जो अनुयायी थे वे टाना भगत कहलाए और जतरा भगत के अधूरे जो पूरा नहीं हो सका था वैसे कार्यों को करने का बेड़ा उठाए थे ये लोग। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि विभिन्न स्थानों पर इस विद्रोह के नेतृत्व करता। तो मांडर क्षेत्र में इस विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो शिबू भगत। सिसई क्षेत्र में कौन कर रहे थे? तो देवमनिया नामक महिला थी। उसके बाद विशुनपुर प्रखंड में भिक्खू भगत। उसके बाद घाघरा में बलराम भगत। ये आप पॉइंट ध्यान में रखिएगा, कभी कभार एग्जाम में पूछ दे सकता है। वैसे अभी तक पूछा नहीं है लेकिन कभी भी पूछ सकता है। तो एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कि मांडर में जो है वो शिबू भगत द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था। उसके बाद सिसई में देवमनिया नामक महिला। उसके बाद विशुनपुर प्रखंड में भिक्खू भगत द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व किया जा रहा था। उसके बाद घाघरा में बलराम भगत द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व किया जा रहा था। आइए अब हम लोग इस विद्रोह के संदर्भ में कुछ अन्य जानकारी को लेते हैं। तो अन्य जानकारी में हमारा पहला कि महात्मा गांधी ने टाना भगतों को अपना सबसे प्रिय अनुयायी बतलाए थे। ओके, ये पॉइंट क्लियर है कि महात्मा गांधी ने टाना भक्तों को अपना सबसे प्रिय अनुयायी बतलाए थे। दूसरा पॉइंट है टाना भक्तों ने कांग्रेस के 1922 के गया सम्मेलन तथा 1923 के नागपुर सत्याग्रह में बड़ी संख्या में भाग लिए थे। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा।
बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। वैसे अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो क्या था ये हमारा पॉइंट कि टाना भगतों ने कांग्रेस के 1922 के गया सम्मेलन तथा 1923 के नागपुर सत्याग्रह में बड़ी संख्या में भाग लिए थे। चलिए अब हम लोग मेन मुद्दा पर आते हैं जो हमारा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर। तो आपके सामने ये रहा पहला प्रश्न, तो आपको मन ही मन में इसका आंसर बता देना है। उसके बाद देखिए कि ये क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है ये आप अंदाज़ा इसी से लगा लीजिए कि ये अभी तक किस किस एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ये आप खुद से पढ़िएगा, जेएसएससी में पूछ चुका है, जेपीएससी में पूछ चुका है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर आपको क्लियर पता चल रहा है कि ये कितना एग्ज़ाम में अभी तक पूछा जा चुका है। अभी तक 4 एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। कौन कौन एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है ये आपको यहाँ पर लिखा हुआ, आप देख लीजिएगा। तो टाना भगत आंदोलन कब हुआ, क्वेश्चन हमारा ये है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है 1913-14 में टाना भगत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कहीं कहीं आपको 1914 सिर्फ लिखा हुआ मिलेगा, तो आप जिस प्रकार से अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वैसा आपको आंसर देना है। तो अगर 1914 सिर्फ लिखा हुआ रहेगा तब भी आपका 1914 आंसर होगा, और अगर 1913-14 लिखा हुआ है तो फिर भी इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1913-14 होगा। जैसे ऐसा क्वेश्चन एक बार पूछा है वो आपको देखने को मिल जाएगा, ये आप घबराएं नहीं। आइए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है ताना भगत आंदोलन किसने शुरू किया था। तो आपको बता दें कि ये जो ताना लिखा हुआ वो एग्ज़ाम में अक्सर ताना ही लिखा हुआ रहता है, लेकिन ये आंदोलन को टाना भी बोल सकते हैं और ताना भी बोला जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, एग्ज़ाम में आपको ताना भी लिखा हुआ मिलेगा। ये जो क्वेश्चन है वो 2 एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है अभी तक, तो आप इसे भी देख लीजिएगा। उसके बाद इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या है, ताना भगत आंदोलन किसने शुरू किया था। तो आपको तो मन ही मन में आंसर दे देना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जतरा भगत। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुक धर्म के नाम से जाना गया था। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुक धर्म के नाम से जाना गया था। ऑप्शन में है ये खरवार आंदोलन, ऑप्शन बी उलगुलान, ऑप्शन सी तमाड़ विद्रोह, ऑप्शन डी ताना भगत आंदोलन। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ताना भगत आंदोलन। ओके, आइए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1913-14 के दौरान हुए ताना भगत आंदोलन का नेता कौन था। अब आप सोच रहे होंगे कि एक ही प्रश्न बार बार लिया हुआ, तो भैया वो हमको भी पता है कि एक ही प्रश्न हम 2 बार लिए हैं, लेकिन मेरा मकसद ये नहीं, मेरा मकसद ये है कि ये किस एग्ज़ाम में पूछा है और किस लैंग्वेज में पूछा है। जो कुछ देर पहले आप देखे होंगे क्वेश्चन वो अलग लैंग्वेज में था, ये अलग लैंग्वेज में है। तो अगर लैंग्वेज अलग हुआ या तो फिर कहने का मतलब कि भाषा अलग हुआ या तो फिर अलग एग्ज़ाम में पूछा है, तो हम लोग वैसे क्वेश्चन को भी यहाँ पर लिए हैं, भले वो क्वेश्चन सेम हो उसका आंसर सेम हो। तो इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन क्या था कि 1913-14 के दौरान हुए ताना भगत आंदोलन का नेता कौन था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जतरा भगत। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ताना भगत आंदोलन से जुड़े नेता का नाम क्या था। ऑप्शन ए में है जतरा भगत, ये तो आपको आंसर भी पता होगा, लेकिन ये कब पूछा गया है, 2017 का ये क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से लैंग्वेज बनाकर पूछा था कि ताना भगत आंदोलन से जुड़े नेता का क्या नाम है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, जतरा भगत। आइए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि ताना भगत आंदोलन की शुरुआत, यहाँ पर खाली स्थान है, में हुई थी। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो ये भी झारखंड पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये 1914 में इसका जो है वो शुरुआत हुआ था। आपको हम पहले बता चुके हैं कि अगर ऑप्शन में 1913-14 है तो आपको 1913-14 मारना है, मतलब कि आंसर। और अगर मतलब कि टिक करना है, उसके बाद अगर 1914 सिर्फ ऑप्शन में रहा तो 1914 इसका सही आंसर होगा। आइए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जतरा भगत छोटा नागपुर के किस आंदोलन के संस्थापक थे, है ना। देख लीजिए किस प्रकार से लैंग्वेज घुमा घुमा कर पूछता है, तो आपको ज़रा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है। और ये भी अलग एग्जाम में पूछा गया, यानी कि झारखंड पुलिस में ये भी पूछा गया है। तो आप इसे देख लीजिएगा, 2017 का ये क्वेश्चन है। तो जतरा भगत छोटा नागपुर के किस आंदोलन के संस्थापक हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ताना भगत आंदोलन। आइए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न है, उरांव जनजातियां खुद को कुड़ुक कहते हैं, जिसका मतलब, अब इसका मतलब हम तो बताए थे आपको, तो इसका मतलब क्या होता है भैया? तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी मानव होता है। ओके, इसका मतलब डी आंसर सही है। और कुड़ुक का मतलब क्या होता है? मानव। आइए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि ताना भगत आंदोलन में इनमें से कौन सी जनजाति ने भागीदारी की थी? तो आप इसका आंसर खुद दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा? मुंडा, खड़िया, संथाल, उरांव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, उरांव जनजाति जो हैं वो ताना भगत आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, या फिर इनका भागीदारी था ताना भगत आंदोलन में। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा ये है कि रांची जिले का ताना भगत रैयत कृषि भूमि मरम्मत अधिनियम बिहार राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ था? तो आपको यहाँ पर एक जानकारी दे देते हैं जिसको आप अन्य जानकारी के तौर पर ले सकते हैं। जहाँ पर हम बताएं थे आपको कि ताना भगत आंदोलन के बारे में अन्य जानकारी, तो उसमें आप इसे शामिल कर सकते हैं कि रांची जिला ताना भगत पुनर्वास अध्यादेश 1948 में पारित हुआ था। अब आपका जो यहाँ पर प्रश्न है, एक सेकंड रुकिएगा। अब जो यहाँ पर आपका प्रश्न है कि रैयत कृषि भूमि मरम्मत अधिनियम, तो कहीं कहीं आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा कि रैयत एग्रीकल्चर लैंड रेस्टोरेशन एक्ट बिहार राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये 1948 में प्रकाशित हुआ था। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि वर्ष 1914 में जतरा उरांव द्वारा शुरू किए गए आंदोलन को, उसके बाद खाली स्थान है, कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? जो 1914 में जतरा उरांव द्वारा मतलब कि शुरुआत किया गया था, तो यह आंदोलन ताना भगत आंदोलन कहलाता है। ये आपको भी पता होगा, लेकिन यहाँ पर लैंग्वेज चेंज था इसलिए हम इसको लेने का प्रयास किए हैं, और ये अलग एग्जाम में पूछा है तो इसलिए हम इसको लेने का प्रयास किए हैं। आइए अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, और ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद ये जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर आप इतना कर लेते हैं तो इस टॉपिक से इससे बाहर पूछने का सवाल ही नहीं उठता है। तो इसलिए आप इतना क्वेश्चन को कम से कम कर लें। इस टॉपिक, ये जो टॉपिक है आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, सिर्फ आप रिवीजन कभी कभार करते रहें। तो हमारा इसमें जो पहला प्रश्न है अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न में, तो ये हमारा कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन या विद्रोह को बिरसा आंदोलन का विस्तार माना जाता है? तो आपको बताए थे कि बिरसा आंदोलन का विस्तार किसे माना जाता है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, ताना भगत आंदोलन को इसका विस्तार माना जाता है। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि ताना भगत आंदोलन का स्वरूप कैसा था? हिंसक, आक्रामक, अहिंसक, इनमें से कोई नहीं। तो आप सिर्फ एक पॉइंट से याद रखिए कि महात्मा गांधी के ये लोग अनुयायी थे, मतलब कि महात्मा गांधी का इस आंदोलन से रिलेशन है। तो ये जो आंदोलन था वो कैसा होगा? तो ये आंदोलन अहिंसक होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ओके, तो ताना भगत आंदोलन का स्वरूप कैसा था? तो अहिंसक था। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि ताना भगत आंदोलन के दौरान ताना भक्तों ने महात्मा गांधी के किस आंदोलन में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया? तो ऑप्शन ये में है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, और ऑप्शन डी ये और बी दोनों। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये और बी दोनों, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में ताना भगत आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। आइए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि ताना भक्तों ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? ये भी क्वेश्चन आपको बताए हैं, तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका जो सही आंसर है 1922 के गया अधिवेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर होगा कि ताना भक्तों ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो 1922 के गया अधिवेशन में ताना भक्तों ने भाग लिया था। आइए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि झारखंड का एकमात्र जनजातीय आंदोलन कौन सा था जिसका स्वरूप राष्ट्रीय था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ताना भगत आंदोलन एकमात्र झारखंड का ऐसा आंदोलन था जो राष्ट्रीय था। आपको बता दें ये सब क्वेश्चन इसलिए लिए हैं कि इससे बाहर क्वेश्चन ना पूछेगा, और अगर पूछेगा भी तो ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था वहाँ से पूछेगा या ये महत्वपूर्ण प्रश्न से पूछेगा। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं। आइए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा
निम्न में से किस राष्ट्रीय नेता का ताना भगत आंदोलन पर सर्वाधिक प्रभाव था? तो भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, महात्मा गांधी। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, और शायद इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, कि रांची जिला ताना भगत पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, 1948 में रांची जिला ताना भगत पुनर्वास परिषद अधिनियम पारित हुआ था। ये पॉइंट, ये जो क्वेश्चन है आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के पास, सभी साथियों के पास, सभी फ्रेंड्स के पास शेयर करने का प्रयास करें, ताकि वो भी इस प्रकार के नॉलेज को गेन कर सकें। उसके बाद वे भी जो हैं अगर झारखंड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को साथ साथ में पढ़ते रहें और साथ में पढ़ें, ताकि उनका जो है वो किसी भी एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो। और टॉपिक वाइज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं, ये नहीं कि ओवरऑल एक बार सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेशन चला दिए, तो ऐसा बात नहीं है। हम लोग टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करने का प्रयास करें, और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखें तो आप हमारे इस वीडियो में कमेंट तो ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और शेयर तो करना है, आपको बता दिए। तो फिर मिलते हैं हम लोग ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।